मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रिवाइज कराए थे, अब 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रिवाइज करा था। ये एग्जांपल है, prove that diagonal elements of a skew symmetric matrix are all zeros। तो इसमें ये प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो देखिए हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया, लेट A is equal to Aij be a skew symmetric matrix। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज -A के इक्वल हो जाएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। इसका ट्रांसपोज करिए तो Aij का ट्रांसपोज और ये -Aij, इसमें हमने मैट्रिक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। A की वैल्यू Aij है, उसको दोनों तरफ कर दिया। ट्रांसपोज करने से ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, ये जो Ij है ये Aji हो जाएगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -Ai। अब इसको कंपेयर करिए तो Aji इज इक्वल टू -Aij के इक्वल हो जाएगा। अभी कहता है कि हमें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? देखिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11, A22, A33 और आगे होगा तो A44 ऐसे। तो डायगोनल एलिमेंट्स में I और J की वैल्यू सेम रहती है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J। I को J के इक्वल रखें तो ये J को I रख देंगे तो Aii इज इक्वल टू -Aii। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो Aii प्लस Aii इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ Aii इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा Aii इज इक्वल टू 0/2 और 0/2 0। Aii का मतलब हो गया I की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, ये सब 0 होंगे। दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इस थ्योरम को भी आपको इसका प्रूफ भी याद रखना है और इसकी प्रॉपर्टी के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स x को फाइंड करना है और गिवन है x इंटू 1 2 5 3 इज इक्वल टू 5 10 2 0। तो देखिए ये x है, इसको a सपोज कर लीजिए और इसको b सपोज कर लीजिए और हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। अब आप सोचिए कि x की वैल्यू निकालने के लिए a को हटाना पड़ेगा। तो a को एलिमिनेट करने के लिए a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये b और ये a इनवर्स। तो x a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स।
तो a इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल हो जाएगा और ये b इंटू ए इनवर्स होगा। तो x इंटू आई एक्स हो गया, x इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स। तो देखिए b की वैल्यू तो हमें पता है 5 2 10 0 और ये a है, तो a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखिए a का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, a है 1 2 5 3। 2/2 का एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान। 2/2 का एडजॉइंट इस तरह से निकालते हैं, ये दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इन दोनों नंबर्स का साइन चेंज कर देते हैं, ये -5 और ये -2, ये एडजॉइंट होगा। फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए कि 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी ये जो बाकी दो एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनका साइन चेंज कर देंगे। ये एडजॉइंट हो गया। डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 3 इंटू 1 3 -10, तो ये -7 के बराबर होगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन -7 और एडजॉइंट हो गया 3 -2 -5 1। x इज इक्वल टू b इंटू ए इनवर्स, तो b की वैल्यू डाल दीजिए 5 10 2 0 और a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन -7 इंटू 3 -2 -5 1। अब ये 1 अपॉन -7 को तो अलग कर दीजिए, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है, जो मैट्रिक्स नहीं है, उसको तो हमने अलग कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1, तो 5 3 जा 15 और 10 5 जा 50, तो 15 -50 हो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये -10 और 10 बन जा 10, तो +10 हो। फिर 2 3 जा 6 और 0 इंटू 5 0, 0 + 1 + 0 इंटू 1 0, हो जाएगा 1 -7 -35 0 6 और -4। अब इसको -7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 -6/7 और ये हो जाएगा 4/7। ये x की वैल्यू आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए बेटा। ए आपको दिया हुआ है 2 -3 0 1 और बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और इसके लिए कंडीशन दी हुई है 4a इनवर्स प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर। जैसे 4a इनवर्स प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर गिवन है, तो b की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर -4 टाइम्स a इनवर्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए a स्क्वायर आना चाहिए, a को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए और a इनवर्स जैसा अभी आपको निकाल के बताया, तो a स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं। a स्क्वायर हो जाएगा a इंटू a, 2 -3 0 1 इंटू 2 -3 0 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 + 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 -3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू -3 0 + 1 4 -9 0 1। ये a स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब a इनवर्स निकालिए, तो पहले एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये 1 इधर 2 इधर, इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो 0 -0 एक ही बात है और इसका साइन चेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा।
determinant A, this 2 minus this 0, तो 2 minus 0 2 के इक्वल है, तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई 1 upon determinant A into adjoint, that is 1 upon 2 और adjoint हो गया 1302। बस ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो B is equal to A square, that is 4 minus 901 minus 4 A inverse. A inverse is 1 by 2 into 1302। ये 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, 4 minus 901 और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 200 और 2 2 जा 2, माइनस करिए तो 4 minus 2 2 हो गया और minus 2 minus 6 minus 15, 0 minus 0 0 and 1 minus 4 is minus 3, ये B की वैल्यू आ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए A की वैल्यू दे रखी है AB01 और प्रूव करना है, प्रूव A raised per n is equal to A raised per n into B raised per B into A raised per n minus 1 upon A minus 1, 0 1। ठीक है, तो ये n में जो इक्वेशन होती है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, तो इस स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लेंगे, let Pn is such that A raised per n is equal to A raised per n B into A raised per n minus 1 divided by A minus 1, 0 और 1। सबसे पहले P1 कैलकुलेट करेंगे, तो n की प्लेस पे 1 डाल देंगे, A raised per 1 is equal to A raised per 1 into B A raised per 1 minus 1 divided by A minus 1, 0 1। तो A raised per 1 A हो गया, ये कैंसिल हो गया 1 into B B हो जाएगा 0 1, तो A raised per 1 A के इक्वल हो गया, तो therefore P1 is true। ये PMI का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लेट Pn is true for K, n is equal to K, तुमने Pk को ट्रू कंसीडर कर लिया, दिस इंप्लाइज Pk is such that, यहाँ पे n को K रख देंगे तो A raised per K is equal to A raised per K into B A raised per K minus 1 divided by A minus 1, 0 1। Now to prove Pk plus 1 is true, Pk plus 1 को ट्रू प्रूव करना है, तो K की प्लेस पे K plus 1 आ जाएगा, such that A raised per K plus 1 A raised per K plus 1 B K की प्लेस पे K plus 1 डाल देंगे, K plus 1 minus 1 divided by A minus 1, 0 1। ये A raised per K plus 1 के इक्वल होगा, therefore left hand side is equal to A raised per K plus 1 और ये हो जाएगा A raised per K into A के, A raised per K की वैल्यू डालें, A raised per K हो गया A raised per K into B A raised per K minus 1 divided by A minus 1, 0 1।
और फिर इसको ए से मल्टीप्लाई कर, ए हो जाएगा ए बी 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आना चाहिए, तो पी के प्लस 1 ट्रू हो जाएगा और फिर ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए रेज पर के इंटू 1 ए रेज पर के प्लस 1 हो जाएगा और इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये ए रेज पर के इंटू बी प्लस इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए रेज पर k माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 प्लस 1 0 इंटू बी 0 एंड 1 इंटू 1 1। अब इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, ये टर्म सॉल्व करके इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको, ए रेज पर k इंटू बी प्लस b इंटू ए रेज पर k माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो a रेज पर k प्लस 1 इंटू बी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a रेज पर k इंटू बी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए रेज पर k माइनस b डिवाइड बाई a माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और b कॉमन निकालिए तो a रेज पर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये हो जाएगा a रेज पर k प्लस 1 b इंटू ए रेज पर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 0 1 and this is equal to right hand side. So therefore by principle of mathematical induction Pn is true for all natural numbers. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, इसमें एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक्स आपको गिवन है A is equal to 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 and minus 1 1 2। तो देखिए एक थ्योरम है, आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
ये इसका फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक पार्ट है, और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसको शो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और फिर इन दोनों को ऐड करके दिखाएंगे कि ये A के इक्वल है। तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि इसके दो पार्ट्स हैं जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट, तो सबसे पहले इसको एक नाम दे दीजिए, इसको हमने P नाम दे दिया और इसको Q। तो सबसे पहले P की कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ A की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 माइनस 2 4, 3 minus 2 minus 5 and minus 1 1। 3 plus 3 6, minus 2 plus 3 1, and minus 4 minus 1 minus 5, 3 minus 2 1, minus 2 minus 2 minus 4, and minus 5 plus 1 minus 4, minus 5 1 minus 5 minus 4 and 2 plus 2। अब इसका ट्रांसपोज कर दें, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो P ट्रांसपोज रहेगा, ये स्केलर तो एज इट इज रहेगा, इज 6 1 minus 5 1 minus 4 minus 4 minus 5 minus 4 4। तो ट्रांसपोज करने पे भी ये मैट्रिक्स बिल्कुल पहले जैसी आ रही है, यानी कि P के इक्वल है, P ट्रांसपोज P के इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह से Q को कैलकुलेट करते हैं। नाउ Q इज इक्वल टू, लेट Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हो जाएगा हाफ A 3 minus 2 minus 4, 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 2, minus 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1, minus 4 minus 5। दोनों को माइनस कर दें, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 minus 3 0, फिर इसमें से इसको माइनस करिए minus 5, फिर इसमें से इसको माइनस करिए तो minus 4, और ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर 3 plus 2 5 हो गया, फिर minus 2 plus 2 0, और minus 5 minus 1 minus 6, minus 1 plus 4 1 plus 5 और 2 minus 2 ये 0। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ गई। अब इसका ट्रांसपोज करें, नाउ Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये हाफ तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और ये 0 minus 5 minus 3 5 0 minus 6 3 6 0। अब इसको Q से कंपेयर करें, ये Q मैट्रिक्स है, ये Q ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ -5, यहाँ पे 5, यहाँ -3 3 5 -5 -6 6, मतलब नेगेटिव हो गया, तो Q ट्रांसपोज हो गया माइनस Q के इक्वल, और इसका मतलब हो गया कि Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इस क्वेश्चन में अभी तक क्या करा है, P की वैल्यू निकाली है, उसको प्रूव करा है कि ये सिमेट्रिक है, फिर Q की वैल्यू निकाली है और उसको प्रूव करा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अभी हमें ये बताना बाकी है कि जो P और Q है वो A के पार्ट्स हैं। ये कैसे बताएंगे कि P और Q A के पार्ट्स हैं? तो P और Q को ऐड करके A के इक्वल आना चाहिए। अब P और Q को ऐड करिए और वो A के इक्वल आना चाहिए, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। नाउ P प्लस Q इज इक्वल, देखिए ये P है,
ये p और ये q है, इन दोनों को प्लस करोगे तो हाफ को कॉमन आ जाएगा, इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, हाफ कॉमन आ जाएगा, फिर p की वैल्यू 6 1 -5 1 -4 -4 एंड -5 -4 4 प्लस फिर q की वैल्यू हो गई 0 -5 -3 0 -5 -3 5 0 -6 और 3 6 0। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 6 + 0 6 हो गया, 1 -5 -4 हो गया और -5 -3 ये -8 हो, फिर 1 + 5 6 -4 + 0 -4 और -4 -6 -10 -5 + 3 -2 -4 + 6 2 and 4 + 0 4। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 ठीक है। और देखिए एक एक हो गया, ठीक। तो इस तरह से a को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, a = p + q, तो ये a हो गया और ये p + q, तो ये इसके दो पार्ट्स हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसमें एक पार्ट रह रहा है कि हम आंसर को कैसे लिखेंगे। Therefore a = तो a हो जाएगा 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 -1 2 = p, p की वैल्यू हो जाएगी हाफ 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस q, q हो जाएगा हाफ 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या करना था, हमें एक मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना था जिसमें एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया है और ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में, जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, if x is equal to -4 is a root of determinant delta is equal to x23 1x1 32x is equal to 0। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है x इज इक्वल टू -4। फाइंड द अदर टू रूट्स, फाइंड अदर टू रूट्स, दो रूट्स और कैलकुलेट करना।
x23 1x1 और 32x इज इक्वल टू 0 दिया। तो पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये x इंटू इसको और इसको छोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर ये माइनस 2, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो x माइनस 3, फिर प्लस 3, इसको और इसको छोड़ दो तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 6 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स क्यूब और 9 टू 11 1 माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसका एक रूट दिया हुआ है, एक रूट दे रखा है -4। तो -4 एक रूट दिया हुआ है, बाकी के दो रूट्स पूछे है ना। तो इसके लिए अगर x -4 इसका एक रूट है तो x + 4 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये आपने रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम जीरो से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर x = -4 इसका एक रूट है तो इसका मतलब x + 4 इसका एक फैक्टर होगा। बाकी के ये वाला फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको इस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, ये दिया हुआ है x³ माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और इसको x + 4 से डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² x³ और फिर ये 4x² माइनस 4x² माइनस 13x प्लस 12। अब इसको -4x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -4x² माइनस 16x ये प्लस तो 16 माइनस ये 3x प्लस 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x प्लस 12। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दीजिए, तो x² माइनस 4x प्लस 3 x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लो x माइनस 3, फिर -1 कॉमन लो x माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल, तो x इज इक्वल टू -4 हो गया या x इज इक्वल टू 3 हो गया या x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अदर टू रूट्स पूछा है उसने, उसका आंसर हो गया अदर टू रूट्स। एक रूट तो पहले से ही पता था, ये अदर टू रूट्स हो गए 1, 3। एक और क्वेश्चन देखिए होता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 2 7 5 ये एक मैट्रिक्स दे रखी है इनटू x, ये भी एक मैट्रिक्स है, और -1 1 2 -2 1 इज इक्वल टू 2 -1 0 4। फाइंड मैट्रिक्स x।
ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने ए लिख दिया है, इस वाली मैट्रिक्स को बी लिख दिया है, ए एक्स बी, और इसको हमने एम लिख दिया, ठीक है। और हमें एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इधर से ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा और इधर से बी को। तो ए के एलिमिनेट करने के लिए हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन हो गया और बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय बी इनवर्स। प्री और पोस्ट जरूर लिखेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा एक्स, और ये भी आई हो जाएगा ए इनवर्स एम बी इनवर्स। ये तो एक्स हो गया, आई तो बिल्कुल 1 की तरह होता है तो एक्स आ जाएगा, और ये ए इनवर्स एम बी इनवर्स। तो अब हमें ए इनवर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है और बी इनवर्स का, और फिर तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपको 2/2 का इनवर्स निकाल के बताया था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट निकल आता है। a इज इक्वल टू 3275 है। तो इसमें पहले तो एडजॉइंट ए निकालिए, इन दोनों का इंटरचेंज कर देंगे 5 3, और इनका साइन चेंज कर देंगे -7 -2। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालें तो 15, ये 15 -14, 15 -14 1 के इक्वल। ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई 5 -2 -7 3। एक्स हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू तो ये आ गई 5 -2 -7 3। फिर एम की वैल्यू ये है 2 -1 0 4, और बी इनवर्स हम बी से कैलकुलेट कर लेंगे, ये बी है, इससे बी इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो बिल्कुल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसके देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 + 2, यानी कि 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है डिटरमिनेंट ए की, और हमें सिर्फ एडजॉइंट बी लिखना है। तो एडजॉइंट बी के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये 1 ये -1, और इनका साइन चेंज कर दीजिए 2 और ये माइनस। तो मैंने बी इनवर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है -1 + 2 1 के इक्वल हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट बी 1 हो गया, तो एडजॉइंट लिखना है डायरेक्टली, एडजॉइंट बी को आपको आता ही है, इन दोनों को इंटरचेंज करिए और इनका साइन चेंज कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये -1। अब आपको एक्स के लिए क्या करना है, सिर्फ इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 + 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 -8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -14 + 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7 + 12, 1 -1 2 -1, हो जाएगा 10 -13 -14 19, 1 -1 2 -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 -26, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -10 + 13, फिर -14 + 38, और ये 14 -19, 10 -26 -16 हो गया, और ये +3 24, और ये -5, ये एक्स की वैल्यू है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जाम्पल देखिए, ए की वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2 और fx गिवन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, so that f a is equal to 0 and hence find a raised per 5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, और बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ये कोई एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो उसमें हम मैट्रिसेस को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल्जेब्रा में मैट्रिक्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे fx की वैल्यू दी हुई है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। आप इससे f a कैलकुलेट करोगे तो x की प्लेस पे a रखोगे, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, ये देखिए कि आप x की प्लेस पे a रख दे, मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, लेकिन ये जो है ये मैट्रिक्स नहीं है 7। तो आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को तो ऐड कर सकते हो, वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, तो 7 इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो जब हम अलजेब्रा में मैट्रिसेस को रखते हैं तो जो स्केलर नंबर्स होते हैं उनको i से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो भी मैट्रिक्स बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप किसी अलजेब्राइक फंक्शन में किसी मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जितने भी स्केलर नंबर्स होंगे, स्केलर का मतलब है जो मैट्रिसेस नहीं है, उन सबको i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएंगे। और अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए, दैट इज 2 3 माइनस 1 2, और इसको 2 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 टू द 4 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 द 6 और 3 टू द 6, तो 6 प्लस 6। फिर ये माइनस 2 2 बन जा 2, तो ये माइनस 2, फिर ये माइनस 3 और 2 टू द 4, तो ये माइनस 3 प्लस 4। 4 minus 3 is 1, 6 plus 6 is 12, minus 4 and 4 minus 3 is 1। अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 1 12 माइनस 4 1, फिर माइनस 4a, a की वैल्यू डाल दीजिए 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7i, i की वैल्यू डाल दीजिए। ये अंडरस्टूड है, यूनिट मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो ये हो जाएगा 1 12 माइनस 4 1, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 8 माइनस 12 4 और ये माइनस 8, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7 0 0 7। देखिए 1 प्लस 7 8 माइनस 8 0 हो गया, 12 माइनस 12 0 प्लस 0 0, माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0 0 हो गया, 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7 0। तो दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर FA इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्रूव। यहाँ तक का पार्ट प्रूव। अब इसी रिजल्ट को यूज करके FA इज इक्वल टू 0 को यूज करके हमें a रेज पर 5 की वैल्यू निकालेंगे। a रेज पर 5 अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, ये जो रिजल्ट आया है इसी से कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब आगे कैसे करेंगे। नाउ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इससे a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस 7i, ये a स्क्वायर होगी। अब हम इसको a रेज पर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो a रेज पर 4 आ जाएगा। तो
a raised power 4 is equal to a square into a square. 4a minus 7i into 4a minus 7. इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 a into a square. फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 28 a into i. इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 28 i into a प्लस 49 i into i स्क्वायर. 16 a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, ये 4a माइनस 7i होगी, माइनस 28a माइनस 28a प्लस 49i. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बाकी की कैलकुलेशन में फिर इस तरह करता हूं. तो a रेज पर 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64a, 16 7 जा 112i माइनस 56a प्लस 49 है. देखिए 64 माइनस 56 8a और 112, इसमें से इसको माइनस करिए 49 को, माइनस 63i. ये a रेज पर 4 की वैल्यू होगी, और a रेज पर 5 कैलकुलेट करना है, तो a रेज पर 4 को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 8a माइनस 63i इंटू a तो a ही होगा. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8a स्क्वायर माइनस 63i इंटू a. फिर इसमें a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4a माइनस 7i. ये i इंटू a के इक्वल, 32a माइनस 56i माइनस 63. तो 32a माइनस 63a माइनस 31a माइनस 56i. ठीक है, ये a रेज पर 5 की वैल्यू होगी. अब क्या करना है, इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व कर दीजिए. तो ये हो जाएगा माइनस 31a 23 माइनस 12 माइनस 56 और ये 1001 माइनस 62 माइनस 93 31 और माइनस 62 माइनस 56 0 0 और माइनस 56. इसको प्लस कर, ये माइनस 118 हो गया, माइनस 93 31 और ये माइनस 118. ये a रेज पर 5 की वैल्यू आ गई. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक और एग्जांपल देखिए. Determine the product minus 444
-713 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 and solve and hence solve x plus 2y plus z x minus y plus z is equal to 4 x minus 2y minus 3z is equal to 1. देखिए इस प्रोडक्ट को इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया। तो a इंटू बी किसके इक्वल हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -4 + 4 + 8 फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 4 - 8 + 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -4 - 8 + 12 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो -7 + 1 + 6 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 7 -2 + 3 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो -7 -7 -2 + 9 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 5 -3 -2 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो -5 + 6 -1 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 + 6 - तो हो जाएगा 8 0 0 0 8 0 और 0 0 8 और ये हो गया 8 i क्यूब। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट i का एक मल्टीपल आएगा और इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे मदद करेंगे। तो ये वाले जो इक्वेशंस है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 फिर ये आ जाएगा x y z इज इक्वल टू 4 9 1। ये इस तरह की एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी और क्योंकि इसको यूज करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इसमें से किसी एक मैट्रिक्स से मैच करेगी या उससे उसका कुछ रिलेशन हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाली मैट्रिक्स इससे मैच कर रही है, तो इस मैट्रिक्स को हमने b नाम दे दिया, इसको x और इसको m। अब इसको b इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दी तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स m हो गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी b इनवर्स इंटू m के। तो अब इस वाले इक्वेशन से हमें b इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ab इज इक्वल टू 8i है और इसको b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये 8i इंटू बी इनवर्स होगा। तो b इंटू बी इनवर्स i के इक्वल और ये 8b इनवर्स। तो a इंटू आई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8b इनवर्स। तो b इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/8 a के इक्वल। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये 1/8 a इंटू m। इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और इसमें m की वैल्यू डाल दीजिए तो m की वैल्यू हो गई 4 9 1। अब इसको सॉल्व करें। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम -16 + 36 + 4 फिर -28 + 9 + 3 5 4 से 20 -3 into 9 -27 और माइनस तो 40
ये हो गया 24 और -28 + 12 -16 और ये -8 8 से इसको डिवाइड करिए तो 3 -2 -2 x का मतलब x y z कंपेयर करके x y z की वैल्यू आ जाएगी x = 3 y = -2 and z = -2 ये x y z की वैल्यू है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के डाउट्स ढूंढ के जो भी आपको पढ़ना है जो पूछना है कुछ भी उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और वो अगर कंप्लीट हो गए तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे ठीक है तो अपनी तरफ से क्वेश्चंस भेजिए बेटा पढ़ाई करके जो आपको डाउट्स पूछने हैं उसको व्हाट्सएप पे डालिए ग्रुप पे